क्रिस्म प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति एवं प्रेम आप सबों के साथ सदा बने रहे। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है और वह महती ज्योति प्रभु ईसा मसीह है और उनके वंशावली में 38वां पीढ़ी है एलियाजर से उत्पन्न हुआ माथान। आज दिसंबर 23 तारीख यानी क्रिसमस की तैयारी का 23वां दिन। हेलो फ्रेंड्स, एक ही दिन बाकी रह गया है हमारे क्रिसमस की तैयारी। इस बार हम कोई भी तोहफा प्रभु के लिए बना के नहीं रख रहे हैं, बल्कि इतना तो हम खुश होना चाहिए कि हमारे दिल और करोड़ों भाई बहनों के दिल प्रभु ईसा के लिए, प्रभु का जन्म के लिए हमारी प्रार्थना और माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम तैयार करते आ रहे हैं। सो बी हैप्पी। आज लोग कहते हैं चोर की बच्ची। कभी सुने हैं? गलत फहमी में भी सुने हैं? मैं सुनी हूं। और अगर गलत फहमी होकर के ये बातें सुनना पड़ेगा तो सच में ये गाली हमें बेहोश करवाएगा। एक बार मुझे एक फोन आया, जैसे शुरू किया गाली देने लगा, क्योंकि ये फोन मुझे इसलिए मिला कि जिस बच्चे को हम जानते हैं, मैं जानती हूं, उसका फोन को कोई ग्रुप ऐसा हैक कर दिया था और उस फोन में जितने का भी नंबर है उसको उन लोग फोन करके पैसा मांग रहे हैं और हमसे कहते हैं चोर की बच्ची, जल्दी बुलाओ तुम्हारे हस्बैंड को, वो है ये, बहुत कुछ बोला। और मैं भी एकदम तंग रह गया कि क्या हो रहा है करके। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में बहुत बार होता है, गलत फहमी से भी लोग हमें चोर कहते हैं। और मैं जानती हूँ बहुत किसी का भी आदत है चोरी करने का। यह ग्रुप भी उसी तरह का आदत से शुरू किया है। बहुत कोई ऐसा ग्रुप बन गया, विशेष करके जब से कोरोना शुरू किए, जब लोगों का काम छूट गया, तो लोग ऐसा गलत तरीके से पैसा कमाने का शुरू किया है। तो दूसरों का फोन हैक करते हैं, उसके नंबर में पकड़ के कुछ भी कर लेते हैं और पैसा कमाने का ग्रुप भी बन गया है। आज भाई और बहनों, बहुत कोई है जो प्रिजन में है, जो जेल में है। गलत फहमी के कारण लोग अंतर है। बहुत निर्दोष लोग आज जेल में है। और आज हमें प्रभु एक वचन दिया है। संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 10 वचन संख्या 10, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आते हैं, और मैं इसलिए आया हूं ताकि उन्हें वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। अगर कोई भी मुझे सुनने वाले, आपके जीवन में भी ऐसी एक आदत है और ये आदत के कारण आप लाचार हैं, ये आदत से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकते हैं। मैं देखी हूं बहुत अमीर वाले लोग और उनके बच्चे क्लास में आते हैं तो कुछ ऐसी चीजें दूसरे बच्चों से चोरी करते हैं। ये बचपन का चोरी करने की आदत बड़े होकर पैसा, जेवर, इस तरह का चोरी करने के लिए भी शुरू करता है। कोई बिना चोरी करने से वो सो नहीं सकता है, ऐसे भी लोग हैं। दूसरों की चीज जब ऐसा नहीं लेने से उसको नींद नहीं आती। तो ऐसा कोई आदत से लाचार है, ऐसी कोई जंजीर से जकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी प्रभु ये वचन देते हैं,
चोर चुराने और मारने और नष्ट करने आते हैं। और आज प्रभु आपके जीवन में जीवन देने और बल्कि परिपूर्ण जीवन देने आ रहे हैं। और हम आज ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो सही में चोर है, उसके जिंदगी में कोई भी हालत से उसको ऐसी आदत मिला होगा। हम किसी को दोष देने के लिए नहीं, पर आज ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें। साथ साथ हम 300 करोड़ों लोग जो सच में जिंदगी में निर्दोष होने के बावजूद भी आज जेल में है या किसी के नजर में वो नीचे है, नीचे पद पे है, या किसी के सामने अपना चेहरा दिखा नहीं सक रहे हैं, लाज खाते रहते हैं, ऐसे 3 करोड़ों लोगों के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु का ये वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार का अध्याय 10 वचन संख्या 10 की शक्ति और एवं अभिषेक उनके जीवन को बदलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो निर्दोष है उनके जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा काम करे। चोर चुराने और नष्ट करने और मारने आते हैं, और प्रभु मैं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। आइए हम ये 300 करोड़ों लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। उनके जीवन में, उनके हृदय में प्रभु सही में जन्म ले और उनके जीवन को बदल दे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन।